दोस्तों नमस्कार सभी को। मैं हूं वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। आज हम इतिहास पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल जो है इतिहास वैसे तो 3 पार्ट में बटा हुआ है। इतिहास क्या है? 3 पार्ट में बटा है। एक सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री है यानी भारत का प्राचीन इतिहास है। उसके बाद है आपका माध्यमिक इतिहास यानी मध्य इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, दूसरा पार्ट। और तीसरा जो पार्ट है इतिहास को 3 टुकड़ों में बांटा गया है। जो तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका नाम है आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी भारत का आधुनिक इतिहास। तो आजकल मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं हर पेपर में। जैसा कि आपने देखा भी होगा, आजकल उतनी मात्रा सवालों की आपके एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से नहीं पूछा जा रहा है जितना आपसे मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ लिया जा रहा है सवाल। इसीलिए और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न की भी यही थोड़ा सा पार्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ी डेट वाइज ज़्यादा याद रखना पड़ता है। इसमें थोड़ा आंदोलन ज़्यादा है तो हम उन आंदोलन को समझ नहीं पाते हैं। जैसे जब गांधी जी का आगमन भारत में हो जाता है, उसके बाद आंदोलन की आपको एक पूरी सीरीज़ मिलेगी। तो उससे क्या होता है, हमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है कि इस आंदोलन की डेट क्या थी, इसमें क्या हुआ था। इसीलिए उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि आपको बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज यानी कोई भी बुक से नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको एक स्टोरी की तरह हिस्ट्री का मज़ा लिया जाएगा। आपको एक मज़े से हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल, कोई बुक से नहीं, कोई नोट से नहीं। बस आपको बिल्कुल अच्छी तरह जो मैं बोलता जाऊं उसे नोट डाउन करिएगा, और जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँ, जो मैं बोलता जाऊं वही आप लिखिएगा, और बिल्कुल एक कहानी की तरह हिस्ट्री को पढ़ेंगे। आप भूल नहीं पाएंगे हिस्ट्री, ये मेरा आपसे वादा है। आज के बाद हिस्ट्री पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल में भी क्या, अब बंगाल में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो वहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो इससे पहले मराठा साम्राज्य भी है, वो एक मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट रह जाता है। इसीलिए मैंने एक मेन यहाँ से उठाया है। यहाँ से अंग्रेज़ों की चर्चा भारत में बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ से मैंने आधुनिक इतिहास का पॉइंट उठाया है। यहाँ से आगे तक लेके चलूँगा। इसके बाद बहुत सी चीज़ें आएंगी, जैसे 1757 जब होगा तो उसमें क्या होगा, प्लासी का युद्ध होगा, फिर बक्सर का युद्ध होगा, फिर 1857 की क्रांति, फिर गांधी युग आ जाएगा। गांधी जी जब भारत में आएंगे उसके बाद हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा ही मज़ा है। बस अब यहाँ से मैंने सोचा कि यहाँ से एक अच्छा पॉइंट उठ सकता है, यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री उठाई जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए पढ़ते हैं बंगाल से। अब सोचिए, अब क्या चक्कर था जब अंग्रेज क्या था, सबसे मेन मुद्दा उस टाइम पे हिस्ट्री का सबसे मेन जो मुद्दा है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो मुद्दा है वो है अंग्रेज़ों के बारे में। अब अंग्रेज़ों की चर्चा क्यों की जा रही थी? अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज सिर्फ भारत को लूटकर भारत में पैसा कमाने के लिए भारत में आना चाहते थे। इनका मेन मोटिव जो था, वो मेन मोटिव इनका जो था, भारतवासियों को लूटकर भारत से व्यापार करना था। भारत में सिर्फ ये व्यापार कर पैसा कमाना चाहते थे। इनका मेन मोटिव सिर्फ यही था। इन्हें उस चीज़ की लालच नहीं था कि हम कैसे शासन भारत में करें। इनका जो मेन मोटिव था, मेन मुद्दा जो इनके दिमाग में था, वो था सिर्फ भारत से पैसा कमाना। तो सिर्फ ये भारत में आकर भारत में व्यापार करके भारत के व्यक्तियों का पागल बना के पैसा कमाना चाहते थे। इसीलिए इनका भारत में आगमन हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सी ऐसी जगह पे नज़र रखी कि देखो कहाँ से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जब इन्होंने सारी जगह पे भारत में नज़र घुमाई कि कहाँ हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, कहाँ कम होगा, वहाँ सबसे इन्हें प्रमुख जो जगह लगी वो लगी बंगाल। इन्होंने वहाँ देखा कि क्यों ना बंगाल में बंगाल पे कब्जा कर लिया जाए, फिर वहाँ से व्यापार करेंगे, अपनी दिनचर्या आराम से कटेगी, फिर आराम से अपना भारतीयों को लूट कर भारत में व्यापार करके आराम से पैसा कमाएंगे। तो इन्होंने ये सोच लिया। तो बंगाल में ही इन्होंने क्यों सोचा ऐसा कि बंगाल पे कब्जा कर लिया जाए? क्योंकि उस समय क्या था, उस समय बंगाल उत्पादन में, व्यापारी में सबसे आगे था। बंगाल में उत्पादन अच्छा था, बंगाल में व्यापारिक क्षेत्र बंगाल था। इसीलिए इन्होंने सोचा कि यही क्षेत्र सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देने वाला क्षेत्र है। तो इन्होंने सोचा बंगाल को आइए बंगाल पे
कब्जा कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये भारत है, इसमें भारत में बंगाल क्या था, भारत में बंगाल है इस जगह। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम बंगाल पे कब्जा कर लें, बंगाल था इस जगह। तो उस समय जो था, अब जब अंग्रेजों ने बंगाल को हड़पना सोचा, उस समय क्या था, शासन काल था भारत में हर जगह, मतलब हर जगह का कोई ना कोई राजा होया करता था। तो ऐसे ही जब बंगाल पे कब्जा करना अंग्रेजों ने सोचा तो उन्हें पता लगा कि भाई कोई ना कोई तो राजा होगा वहाँ भी, तो फिर उससे कैसे निपटा जाए। फिर अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया। अब देखिए वो प्लान क्या था। अब देखिए सबसे पहले स्वतंत्र बंगाल के जो संस्थापक थे, यानी जो स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक मतलब जिन्होंने बंगाल की स्थापना की थी, पहले जो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक थे, उनका जो नाम था वो था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान लिख लीजिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। इन्होंने बंगाल की क्या की थी? स्थापना की थी। इन्होंने बंगाल की स्थापना की थी। इनके बाद क्या हुआ, बंगाल में बहुत से शासक आए, बंगाल के अंदर बहुत से राजाओं ने शासन किया, पर में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते चलेंगे। उनके नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एक नाम इम्पोर्टेंट है, यानी सबसे जो योग्य राजा था, सबसे जो योग्य शासक था, वो था यहाँ पे सिराजुद्दौला। कौन था? उसका नाम लिखिएगा। बंगाल का सबसे योग्य शासक कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का सबसे जो योग्य शासक जो था वो था सिराजुद्दौला था। ठीक है ना। तो वैसे तो बहुत से शासक बंगाल में आए, पर सबसे जो योग्य शासक था वो था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला उस टाइम पे गद्दी पे था, जब बंगाल में अंग्रेज आना चाहते थे उस टाइम पे सिराजुद्दौला क्या था? बंगाल का शासन कर रहा था। बंगाल की गद्दी पे सिराजुद्दौला था। पर चक्कर क्या था, जब इन्होंने देखा सिराजुद्दौला का दो के साथ झगड़ा था। जब ये गद्दी पे था तो इसका दो व्यक्तियों के साथ झगड़ा था। झगड़ा किस किस के साथ था मैंने लिखा है, देखिए। सबसे पहला झगड़ा एक तो इसके पड़ोसी के साथ, जो कि जिनका नाम था राजवल्लभाचारी, जो कि इनके पड़ोसी थे, उनके साथ इसका झगड़ा था। और दूसरे नंबर पे इसकी चाची जिनका नाम था घसीटी बेगम। अब घसीटी बेगम के साथ और इनके पड़ोसी के साथ इसका क्या था? झगड़ा था। घसीटी बेगम का चाहना था, ये चाहती थी कि इनका जो बेटा है वो क्या बन जाए, इनका बेटा यहाँ का नवाब बन जाए। उस समय पे इन्हें नवाब भी कहा जाता था, वहाँ के शासक को क्या कहा जाता था? नवाब। तो घसीटी बेगम क्या चाहती थी वहाँ कि उसका बेटा क्या बन जाए? नवाब बन जाए बंगाल का, सिराजुद्दौला की जगह पे। आप एक बात देखिएगा, भारत में नेपोटिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है। आज भी ये मुद्दा है, पहले भी ये मुद्दा था, आज तक ये बात नहीं गई है। मतलब क्या है इसका, नेपोटिज्म का? अगर देखिए, अगर हम कोई नौकरी पे, हम कोई पोस्ट पे चले जाते हैं तो हम वहाँ सबसे पहले एक दूसरे नागरिक की काट कर हम वहाँ चाहेंगे कि हमारे परिवार से, मतलब अपना भाई भतीजा कोई भी आए, वो उसका काम जल्दी हो जाए। तो हम हमेशा नेपोटिज्म में अब तक विश्वास रखते हैं। चाहे दूसरा व्यक्ति कितना भी ज़रूरतमंद हो, पर हम चाहते हैं कि पहले हमारा काम हो जाए। जो हमारा भाई भतीजा है, कोई हमारा चाचा का है, कोई ताऊ का है, तो हम उन्हें पहले चाहेंगे कि ये हमारा काम हो जाए। भले ही उसके बराबर में जो व्यक्ति खड़ा हो वो कितनी ही बुरी परिस्थिति में हो, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा ही पहले भी था। ये चाहती थी कि मेरा बेटा बन जाए क्या? बंगाल का नवाब, जो कि उनकी चाची थी। किसकी? सिराजुद्दौला। तो जब ये चाहती थी कि मेरा बेटा बन जाए नवाब, ये बात जब अंग्रेज़ों को पता लगी कि भाई जो सिराजुद्दौला है इसके साथ तो पहले से ही दो व्यक्तियों का झगड़ा है, तो इस बात का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठा लिया। इस बात का फ़ायदा जब अंग्रेज़ों ने कैसे उठाया, जो कि एक उनका प्लान में उन्होंने काम किया। इस बात का फ़ायदा क्या उठाया? अंग्रेज़ क्या थे, अंग्रेज़ जब आए बंगाल में तो अंग्रेज़ों ने किसे कहा? सिराजुद्दौला से कहा कि भाई हमें क्या कीजिए, हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हम आपके बंगाल में एक किला बनाना चाहते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम क्या होगा, जिसमें हम अपने गोदाम के सामानों को रखेंगे। हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है, तो हमें एक जगह दे दीजिए जहाँ हम थोड़ा अपना गोदाम का सामान रख लेंगे।
तो क्या हुआ करता था, भारत के व्यक्ति पहले से ही बहुत उदारवादी है, बहुत पहले से ही हृदय के नरम व्यक्ति थे। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें जगह तो दे दूंगा, पर शर्त क्या होगी, एक होगी। भाई शर्त क्या होगी, इन्होंने कहा कि हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, बस हम क्या करेंगे, हम अपने गोदाम के सामानों को रखेंगे, हमारे पास जगह की कमी है, हम गोदाम के सामानों को रखना चाहते हैं यहाँ पे, हमें जगह दे दीजिए। इन्होंने कहा कि भाई जगह तुम्हें मिलेगी, पर शर्त एक है कि जो तुम किला बनाओगे जिसमें तुम अपने गोदाम के सामानों को रखोगे, वो क्या हो कि उस किले की दीवार जो हो वे इतनी मोटी हो, बस मतलब उन दीवारों की इतनी मोटाई हो कि बस उनमें चोरी ना की जा सके। मतलब कोई बरीक ज़्यादा मोटी दीवार नहीं बनानी है जिससे कि ज़्यादा एरिया कवर हो सके, क्योंकि उसे पता था कि जितना ज़्यादा अगर मैंने इन्हें ज़्यादा की परमिशन दे दी तो एक कभी 4 फुट की दीवार बनाने लग जाएं, उसमें सारा एरिया ऐसे ही चला जाएगा। इन्होंने कहा कि भाई दीवार को बस इतनी मोटी रखना कि क्या हो, सिर्फ उसमें चोरी ना हो सके। मतलब ऐसा नहीं कि तुम 4-4 फुट की दीवार बनाने लग जाओ, तो दीवार सिर्फ इतनी मोटी होनी चाहिए कि उसमें क्या हो, चोरी ना हो सके। तो भाई इन्होंने क्या कहा, चलो जी ठीक है। तो पर इनका क्या था, अब ये किला तो बनाना, इन्होंने कह दिया कि हम किला बनाएंगे और उसमें रखेंगे क्या, अपने गोदाम का सामान। पर ये क्या थे, बहुत ही ज़्यादा चोर व्यक्ति थे। अंग्रेज बहुत ज़्यादा क्या थे, हमेशा झूठ बोलने वाले व्यक्ति थे। इनके मन में कपट हमेशा रहा था, इनके मन में कपट ही रहता था। तो इनका ये प्लान था कि ये क्या सोच रहे थे कि हम यहाँ से एक बार किले की हमें परमिशन मिले, तो इनका मानना था कि हम किले की परमिशन लेके यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे फोर्ट विलियम। यानी इनके जो कहाँ से आए थे, ये अंग्रेज जो आए थे सारे इंग्लैंड से आए थे, ठीक है ना, इंग्लैंड से आए थे। जब ये आए तो इंग्लैंड का उस समय राजा कौन था, विलियम इंग्लैंड के राजा का नाम था। तो ये क्या चाहते थे कि विलियम जो है इंग्लैंड के राजा का किला बनाना चाहते थे बंगाल में। फोर्ट मतलब होता है किला, तो राजा विलियम का किला बनाना चाहते थे बंगाल में। जैसे कि रेड फोर्ट है तो लाल किला, रेड फोर्ट लाल किला, ऐसे ही फोर्ट विलियम, यानी विलियम जो राजा थे इंग्लैंड के, वहाँ उनका किला बनाना चाहते थे कौन, अंग्रेज, बंगाल में। इनका मानना ये था। तो इन्होंने सोचा कि हमें परमिशन तो मिल गई है, बस अब अपना काम शुरू कीजिए। तो उसने कह दिया था सिराजुद्दौला ने कि भाई इतनी मोटी दीवार हो कि बस चोरी ना हो सके। पर इन्होंने उस बात को नहीं देखा, क्योंकि इनकी तो प्लानिंग ही दूसरी थी। इन्होंने क्या किया, दीवारों को मोटी मोटी बनाना शुरू कर दिया। उससे जब ज़्यादा एरिया कवर होने लगा, दीवारों को मोटी मोटी बनाना शुरू किया। और सबसे जो गलत बात इनकी हुई, इन्होंने किले के ऊपर कोई ऐसी जगह बना दी जहाँ पे ये अपनी तोप रखने का बंदोबस्त कर रहे थे। किले के ऊपर ये जगह बनाने लगे जहाँ ये तोप रखने का बंदोबस्त करने लगे। मतलब जब इन्होंने सोचा कि अब किले की परमिशन मिल ही गई है, तो इन्होंने किले के ऊपर एक तोप रखने का जगह बनानी शुरू कर दी जहाँ पे अपनी तोप रखना चाहते थे। जब सिराजुद्दौला ने देखा कि भाई यहाँ पे तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि भाई परमिशन मिली थी सिर्फ गोदाम में सामान रखने। तो भाई जब सिराजुद्दौला ने देखा कि इन्हें परमिशन तो मैंने सिर्फ कितनी दी थी कि बारीक बारीक दीवार बनानी है, इन्होंने दीवार बना दी मोटी मोटी। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या कर लिया, उसके ऊपर तोप रखना कर लिया। तो इन्होंने तोप रखने का बंदोबस्त भी देखा। सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, इनके फोर्ट विलियम पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। सिराजुद्दौला ने इनके फोर्ट पर यानी इनके किले पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। उस हमले में क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला ने इनके किले पे हमला किया तो उस हमले में सभी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। उसमें से 146 आदमी क्या हुए, सिराजुद्दौला ने पकड़ लिए। कितने व्यक्ति, 146 व्यक्ति, लिखिएगा आप। उस हमले में 146 व्यक्ति क्या हुए, 146 व्यक्ति सिराजुद्दौला ने पकड़ लिए। कितने व्यक्ति, 146 व्यक्ति। 146 व्यक्ति सिराजुद्दौला ने पकड़ कर क्या किया, अपने अंडर में कर लिए। फिर सिराजुद्दौला ने कहा कि इन सभी व्यक्तियों को जेल में डाल दो। तो सिराजुद्दौला ने 146 के 146 व्यक्तियों को क्या किया, जेल में डालने का आदेश दे दिया। तो जब इन्हें जेल में डालने का आदेश दिया गया, तो जब मानिएगा जेल में सिर्फ जगह थी 50 व्यक्तियों की, यानी जेल में सिर्फ जगह 50 की थी, उसमें 146 व्यक्तियों को डाल दिया गया। 50, अगर आप सोचिएगा, अगर 5 लीटर की बोतल है उसमें आप 6 लीटर पानी भरना चाहेंगे तो कहाँ आ जाएगा,
इसी तरह इन्होंने सिर्फ 50 व्यक्तियों की जगह वाली जेल में 146 व्यक्तियों को डाल दिया गया। तो उसमें क्या हुआ, जब इसमें 146 व्यक्तियों को डाल दिया गया तो दम घुटकर ये मर गए। क्या हुआ, जब 146 व्यक्तियों को उसमें डाल दिया गया तो जब पूरी रात जेल को बंद रखा गया तो सुबह जब जेल का दरवाजा खोल के देखा गया तो 146 में से 123 व्यक्ति क्या थे, 146 में से 123 व्यक्ति मर गए थे। अब 146 में से 123 व्यक्ति क्या हो गए थे, मर गए थे। बचे थे सिर्फ कितने, बचे थे आपके 23 व्यक्ति। कितने, 23 व्यक्ति सिर्फ बचे थे। अब इस घटना का नाम हिस्ट्री में, इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। ब्लैक होल की घटना हिस्ट्री में ब्लैक होल है, वो ज्योग्राफी में भी एक ब्लैक होल है, बाकी ये हिस्ट्री का ब्लैक होल है। इस घटना को क्या कहा जाता है, ब्लैक होल की घटना। दोबारा समझिएगा, जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के 146 व्यक्तियों को, जो फोर्ट विलियम बना रहे थे, 146 व्यक्तियों को क्या कर दिया, 146 व्यक्तियों को जेल में बंद कर दिया। पूरी रात जेल में बंद जब किया तो उसमें से 123 व्यक्ति क्या हुए, जेल में दम घुटकर मर गए और बचे 23 व्यक्ति। तो इस जेल में दम घुटकर मरने की घटना को क्या कहा जाता है, ब्लैक होल की घटना। ये हिस्ट्री की ब्लैक होल की घटना है, ना कि ज्योग्राफी की। वो हम ज्योग्राफी में भी ब्लैक होल पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि ये घटना कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। आप यहाँ तक पहले रिवाइज कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि क्या हुआ, उसने क्या किया, ब्लैक होल की घटना हुई। ब्लैक होल की घटना में सिराजुद्दौला ने जब उन्हें अंग्रेजों को जेल के अंदर बंद किया तो उसमें से 123 जो थे व्यक्ति, 123 व्यक्ति मर गए। बचे कितने, 23 व्यक्ति, बचे 23 व्यक्ति। अब उनमें से जो 23 अंग्रेज बचे थे, उनमें से एक अंग्रेज का नाम था हॉर्नबिल। एक अंग्रेज बचा जिसका नाम था हॉर्नबिल। अब फिर क्या हुआ, हॉर्नबिल यहाँ से भाग के कहाँ चला गया। हॉर्नबिल कौन था, हॉर्नबिल क्या था, एक इतिहासकार था। हॉर्नबिल कौन था, एक इतिहासकार था। लिखिएगा आप, हॉर्नबिल कौन था, हॉर्नबिल जो था एक इतिहासकार था, जो कि फोर्ट विलियम के ऊपर क्या इतिहास लिखना चाहता था। इसीलिए वहाँ पे आया था कि मैं फोर्ट विलियम के ऊपर क्या लिखूंगा, इतिहास लिखूंगा कि ये कैसे बनाया गया, कैसे भारतीयों का पागल बनाया गया, वो सब इसमें लिखना ये चाहता था, इसीलिए आया था। तो क्या हुआ, जब हॉर्नबिल, अब ये हॉर्नबिल 23 व्यक्तियों में बच गया। अब ये बच के कहाँ भाग गया, बच के वापस इंग्लैंड भाग गया, क्योंकि अंग्रेज कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से आए थे। तो हॉर्नबिल बचकर कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। फिर हॉर्नबिल जब इंग्लैंड भागा, इसने वहाँ के राजा को बताया कि भाई वहाँ तो बड़ी गड़बड़ है, सिराजुद्दौला जो है वो बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति है। उसने तो क्या किया, उसने तो 146 हमारे व्यक्तियों को एक ऐसी जेल में बंद कर दिया जिसमें सिर्फ 50 व्यक्तियों की जगह थी। इसी कारण पूरी रात दम घुटकर हमारे सभी व्यक्ति मारे गए। उसमें से मैं बड़ी मुश्किल जान बचाकर यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो इसने कहा, फिर विलियम ने सोचा, जो कि इंग्लैंड का कौन था, राजा था, विलियम ने सोचा कि भाई बड़ी दिक्कत है। तो विलियम ने सोचा फिर क्या किया जाए। तो विलियम ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को, मद्रास से किसे, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ भेजा, बंगाल भेजा युद्ध लड़ने। रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ लेता है कि रॉबर्ट क्लाइव को फोर्ट विलियम द्वारा कहाँ से भेजा गया, मद्रास से। मद्रास से कहा गया किसे, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया कहाँ, बंगाल, युद्ध लड़ने के लिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ भेजा गया, बंगाल भेजा गया। अब जब बंगाल रॉबर्ट क्लाइव पहुंचा तो उसने वहाँ पे देखा, जब सामने खड़ी थी सिराजुद्दौला की 1 लाख फौज। सिराजुद्दौला के पास बड़ी तकड़ी फौज थी भाई साहब। तो सिराजुद्दौला की 1 लाख फौज देखकर क्या हुआ, आपके रॉबर्ट क्लाइव देखकर घबरा गए। उसने सोचा कि भाई हम नहीं इनका सामना कर सकते, बड़ा निर्दयी व्यक्ति है, पहले ही खतरनाक व्यक्ति है, ऊपर से 1 लाख फौज है, हम कैसे इसका सामना करेंगे। तो 1 लाख फौज देखकर रॉबर्ट क्लाइव की हवा टाइट हो गई। अब रॉबर्ट क्लाइव कहाँ गया, वापस जाके इंग्लैंड पहुँचा। इंग्लैंड जाके बताया कि भाई साहब वहाँ तो विलियम साहब, वहाँ बड़ी दिक्कत है, ऐसे हम कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे पास व्यक्ति इतने नहीं है लड़ने वाले, हमारे पास सेना नहीं है और उसके पास 1 लाख फौज है, तो ऐसे हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तो भाई रॉबर्ट, अब
ये क्या थे, अंग्रेज क्या थे, छल कपटी व्यक्ति थे। इनके दिमाग में प्लान्स की कमी नहीं थी। इनके दिमाग में छल के प्लान बनाना कोई अंग्रेजों से सीखे, किसी का पागल बनाना कोई अंग्रेजों से सीखे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति को फंसा लिया जाए जो हमारी मदद कर दे, किसे, सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए या सिराजुद्दौला को हराने के लिए। तो मन ही मन इनके मन में जो प्लान आया, तो इन्होंने क्या किया, फिर वापस से इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, सिराजुद्दौला के सेनापति का क्या नाम था, सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम था मीर जाफर। सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम था मीर जाफर। ध्यान रखिएगा, लिखने की बात है, सेनापति सिराजुद्दौला का कौन था, मीर जाफर। तो इन्होंने मीर जाफर को क्या किया, मीर जाफर को अपने चंगुल में फंसा लिया। तो मीर जाफर को इन्होंने अपनी बातों में बहलाया फुसलाया और मीर जाफर क्या हुआ, इनके शिकंजे में फंस गया। मीर जाफर को जब इन्होंने फंसा लिया तो मीर जाफर से इन्होंने कुछ डील्स रख ली कि भाई हम तुम्हें ऐसा करेंगे, हम तुम्हें ऐसा करेंगे। मीर जाफर को जब बढ़ा चढ़ा के बताया गया तो मीर जाफर इनके चंगुल में फंस गया। फिर क्या हुआ, अंग्रेज अपनी सेना लेके कहाँ पहुँचे, दोबारा से बंगाल पहुँचे। क्या करने के लिए, सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मीर जाफर को तो फंसा ही लिया था। अब वे अपनी सेना लेके कहाँ पहुँचे, अपनी सेना लेके बंगाल पहुँचे। और बंगाल में प्लासी जगह, बंगाल की प्लासी जगह जो कि भागीरथी नदी के किनारे थी। बंगाल में एक जगह थी प्लासी जो जगह थी वो भागीरथी नदी के किनारे थी। तो वहाँ पे अंग्रेज पहुँचे किस सन में, 1757 में। क्या हुआ, 1757 में बंगाल की प्लासी नामक जगह पे, जो प्लासी नामक जगह भागीरथी नदी के किनारे थी, वहाँ पे कौन पहुँचे, अंग्रेज पहुँचे अपनी सेना लेकर। तो जब क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला को पता लगा कि अंग्रेज अपनी सेना लेके आए हैं, तो इधर से सिराजुद्दौला भी गए अपनी सेना लेकर क्या करने, अंग्रेजों से युद्ध करने। तो 1757 में अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसका नाम रखा गया प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में आपने पढ़ा होगा हुआ था। 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा, इस बात की मैं पूर्ण आशा रखता हूँ, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया है जहाँ आपको कंफ्यूज होना पड़े। तो 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। अब क्या हुआ, उस युद्ध में अंग्रेजों को ठीक तरीके से पता था कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीर जाफर जो सेना का सेनापति था वही उन्होंने अपने साथ मिला रखा था। तो जब युद्ध हुआ तो सामने जब अंग्रेजों की सेना खड़ी थी, तो मीर जाफर ने कहा, सिराजुद्दौला से कहा कि साहब आपको क्या दिक्कत है, आप इन अंग्रेजों से लड़ने आएंगे यहाँ पे, आपको क्या दिक्कत है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, आप क्या कीजिए, आप घर जाके आराम से आराम कीजिए। उन्होंने कहा। तो मीर जाफर तो उनके साथ मिला हुआ था, इसे तो उन्हें जिताना ही था, इसे क्या था, उन्हें जिताना था अंग्रेजों को। तो इसने क्या किया, इन्होंने सोचा, मीर जाफर ने सोचा कि मैं सिराजुद्दौला को घर भेज देता हूँ और फिर आराम से क्या करूँगा, आराम से मैं इनके जो बात है इनकी डील में फाइनल कर दूंगा। तो भाई मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को कहा कि अरे साहब आप क्यों चक्कर में पड़ते हैं, आप इन अंग्रेजों से लड़ेंगे, आप इतने बड़े राजा होकर इन थोड़े से चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक जो हैं अंग्रेज हैं, इनसे आप लड़ेंगे, आप इतने बड़े राजा, आपको ये शोभा नहीं देता, इनसे तो निपटने के लिए मैं काफ़ी हूँ, आप कीजिए, आप क्या कीजिए, आप आराम से घर जाकर आराम से महल में जाके आराम कीजिए। तो भाई सिराजुद्दौला को लगा कि मीर जाफर बड़ा ही क्या है, एक योग्य सेनापति है, तो उसे लगा कि ये आराम से इन्हें हैंडल कर लेगा। पर मीर जाफर के मन में कपट था। भाई सिराजुद्दौला ने उस पर भरोसा करके सिराजुद्दौला ने कहा कि चलो ठीक है भाई, मैं आराम से आराम करने जाता हूँ, तुम इन्हें हैंडल करके आ जाना। तो मीर जाफर जैसे ही सिराजुद्दौला घर जाने लगा, तो मीर जाफर ने तुरंत क्या किया, मीर जाफर ने अंग्रेजों को खबर दी कि भाई अपना काम कर लो, वो घर जाने लग रहा है। तो जब सिराजुद्दौला वापस घर जा रहा था, कहाँ से, युद्ध का मैदान छोड़कर सिराजुद्दौला घर जा रहा था, तो अंग्रेजों ने उसे बीच में ही क्या कर दिया, मार दिया। तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को बीच में ही मार दिया। तो फिर क्या हुआ, बस फिर क्या होना था, तो जब सिराजुद्दौला मर गया तो बस फिर क्या हुआ, जब पूरी सेना का मालिक ही मर गया, पूरी जगह का मतलब पूरे एक राज्य का राजा ही मर गया, तो फिर बचा क्या, तो फिर कौन बचा, मीर जाफर बचा और अंग्रेज बचे। बस
पूरा सिराजुद्दौला को ही ख़त्म करा दिया। तो फिर क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला को उन्होंने रास्ते में ही मरवा दिया। फिर आपके जो भाई साहब मीर जाफ़र हैं, मीर जाफ़र ने कहा कि भाई अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मेरा काम भी करो। किसे कहा? अंग्रेज़ों को कहा कि अब मेरा काम किया जाए। तो अंग्रेज़ों ने कहा हाँ हाँ भाई रुक जा, तेरा काम भी करेंगे। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को क्या बना दिया, अगला शासक बना दिया गया। मीर जाफ़र को कहाँ का, बंगाल का अगला शासक सिराजुद्दौला के बाद किसे बना दिया गया, मीर जाफ़र को बना दिया गया। फिर समझिएगा, मीर जाफ़र को जब अगला शासक बना दिया गया, आप तब तक यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो देखिए, अब हमने पढ़ा था कि मीर जाफ़र को क्या कर दिया गया, मीर जाफ़र को गद्दी पे बिठा दिया गया, यानी बंगाल का अगला नवाब जो बनाया गया वो मीर जाफ़र को बनाया गया। किसके बाद? सिराजुद्दौला के बाद। जबकि मीर जाफ़र जो था एक बहुत ही ज़्यादा योग्य व्यक्ति नहीं था, यानी एक बेईमान व्यक्ति था, बेईमान व्यक्ति था, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने अपने राजा को मरवा दिया था बेईमानी से। ये एक राजा बनने योग्य व्यक्ति नहीं था, पर फिर भी इसे राजा बना दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा, क्योंकि इसने अंग्रेज़ों का क्या किया था, साथ किया था। अंग्रेज़ भी ऐसा ही व्यक्ति चाहते थे जो अंग्रेज़ का क्या करे, साथ करे, उनकी गुलामी करे। तो जब अंग्रेज़ों ने इसे मीर जाफ़र को क्या बना दिया गया, वहाँ का नवाब बना दिया गया, तो अंग्रेज़ों ने इससे पूरा धन लूटा। इसने भी अंग्रेज़ों को पूरा पैसा दिया, अंग्रेज़ों की बहुत से कामों में सहायता करी, अंग्रेज़ों को पूरा धन दिया। अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, अंग्रेज़ों ने बहुत सी जगह साइन कराने लगे। अंग्रेज इससे कहीं भी कोई भी छूट, कोई भी व्यापार करते थे उसमें कोई भी छूट लेने लगे, मतलब इससे पूरा धन लूटा गया अंग्रेज़ों द्वारा। अंग्रेज़ों ने इससे बहुत सी जगह साइन कराए, कहीं भी कोई भी काम था अंग्रेज़ों ने इससे उसमें पैसा लिया, वो काम किया, अपना काम अंग्रेज इससे पैसा लूट कर करते रहे। तो ऐसे ऐसे इसने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इससे दस्तक प्रणाली पर साइन करा लिए। अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र से दस्तक प्रणाली पर साइन करा लिए गए। अब दस्तक प्रणाली का मतलब क्या था, दस्तक प्रणाली में क्या था, अंग्रेज़ों को इसमें लिखा था कि अब ये एक क्या था, एक कार्ड की तरह था। दस्तक प्रणाली एक कार्ड की तरह था। इस पे जब ये अंग्रेज़ों ने साइन करा लिए मीर जाफ़र से, तो इसमें क्या लिखा था कि अंग्रेज़ों को अब टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी अंग्रेज़ों को जो व्यापार करेंगे उसका टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो अंग्रेज़ों ने इस बात से भी टैक्स नहीं देना पड़े, इसलिए उन्होंने मीर जाफ़र से इस पे साइन करा लिया। अब मीर जाफ़र क्या था, अंग्रेज़ों के काम को मानने के लिए बाध्य था, क्योंकि मीर जाफ़र को खुद अंग्रेज़ों ने सेलेक्ट किया था। क्योंकि अब मानिए, अगर मैं मान के चले, आप मान के चलिए, अगर मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, अगर मैं अपने से नीचे किसी असिस्टेंट को रख लूँ कि भाई तुम्हें पूरे यूट्यूब चैनल की जिम्मेदारी देता हूँ, सारे बच्चों के रजिस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन तुम्हें ही करने हैं, तो क्या होगा, उसका बच्चों पे अधिकार, मतलब वो बच्चों पे थोड़ा बहुत अधिकार जमा सकता है कि भाई बच्चों की अटेंडेंस मेंटेन करे, बच्चों पे थोड़ा बहुत अधिकार जमा सकता है, पर वो उस पे अधिकार मेरा ही होगा, क्योंकि मैंने उसे क्या किया है, मैंने उसे रखा है, वो मेरा असिस्टेंट है, मेरे नीचे काम अगर वो करेगा तो वो बात किसकी मानेगा, मेरी मानेगा। उसकी बात कौन मानेंगे, बच्चे मानेंगे। ऐसे यही सीन था, यही सीन सेम था। अंग्रेज़ों ने इसे रखा था तो इसलिए ये भी बाध्य था अंग्रेज़ों की बात मानने के लिए। तो इसने दस्तक प्रणाली पर साइन कर दिए, उसमें लिखा था कि अंग्रेज़ों को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ों ने फिर इस दस्तक प्रणाली का क्या किया, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। मिसयूज़ कैसे किया, अब ये बंगाल के किसी भी व्यक्ति को पकड़ते थे, उससे थोड़ा सा पैसे, 1 लाख रुपए लिए, जैसे कोई भी व्यक्ति पकड़ा उससे थोड़े पैसे लिए, उसे ये कार्ड दे दिया दस्तक प्रणाली वाला। उसे कहा कि भाई ले, अब तो खूब मौज से क्या कर, व्यापार कर, अब तुझे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। भाई जब किसी व्यक्ति को टैक्स देना नहीं पड़ेगा तो आराम से व्यापार करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने उन्हें पैसे भी दे दिए, अंग्रेज़ों ने व्यक्तियों से पैसे लूटने शुरू कर दिए इस कार्ड को देकर कि भाई अब तुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर अंग्रेज़ों ने सोचा हमारी क्या दिक्कत है, हम तो दोबारा से साइन करा लेंगे क्योंकि हमारा राज चलता है यहाँ पर। अंग्रेज़ों ने सोचा हम तो कितने भी ऐसे साइन करा सकते हैं उससे। अंग्रेज़ों ने सोचा इसे ऐसे, मान लिया एक तरीके से दस्तक प्रणाली को अंग्रेज़ों के द्वारा मिसयूज़ किया गया, उसे खूब व्यक्तियों से पैसे लूटकर बेच दिया गया। अंग्रेज़ों ने सोचा हम तो बाद में भी इसे बना लेंगे। उसके बाद जब मीर जाफ़र के पास टैक्स आना कम हो गया, अब तो उसे क्या होने लगा, मीर जाफ़र को घाटा होने लगा। मीर जाफ़र को हर व्यापार में, हर चीज़ में घाटा होने लगा।
तो मीर जाफ़र ने फिर क्या किया, ऐसे ही जब मीर जाफ़र जो उन्हें धन दिया करता था, वो धन देना भी मीर जाफ़र ने क्या कर दिया, कम कर दिया। ऐसे ही जो उन्हें इनाम दिया करता था, वो भी इनाम देने क्या कर दिए, कम कर दिए। धीरे धीरे धन भी इनाम भी कम होते गए, तो अंग्रेज़ों को लगा, धीरे धीरे इनाम बंद भी होते गए, कम भी होते गए, तो अंग्रेज़ों को लगा तो भाई ये तो गड़बड़ कर रहा है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों की चलती थी उस टाइम पे, तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटा दिया शासन से। फिर शासन किसे दिया गया, इसके मीर जाफ़र के जो दामाद थे, मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम। कौन था, इस मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम को क्या बनाया गया, बंगाल का अगला शासक बनाया गया, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि मीर जाफ़र ने उन्हें क्या इनाम और धन देना कम कर दिया था, इसलिए उन्होंने उसे गद्दी से हटाया और मीर कासिम को अगला शासक बना दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की पूरी क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही हम कल से मीर कासिम से पढ़ेंगे, कल मीर कासिम से मैं कंटिन्यू करूँगा। आज की क्लास को दोबारा रिवाइज करिएगा, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा। आपको क्लास पसंद आई होगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।